यूजिंग क्या करेंगे, wants to और want to, और इसी के साथ साथ हम लोग करेंगे wanted to भी। क्या करेंगे, wanted to भी करेंगे, ठीक है ना, wanted to, है ना। अब बताओ wants to और want to सबको पता है। want to और wants to हम लोग कब करते हैं, जब सेंटेंस में क्या आता है, चाहता है, चाहती है, हाँ, या चाहते इत्यादि आते हैं तो हम लोग want to या wants to करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। हम wants to किसके साथ करते हैं, he she it या कोई नाम वो उसके साथ क्या करते हैं, wants to का प्रयोग करते हैं, और बाकी सबके साथ क्या करते हैं, want to का प्रयोग करते हैं। और wanted to कहाँ पे लगता है, मैंने बताया था कि पास्ट के लिए करते हैं, मतलब जैसे चाह या चाहता था, समझा ना, चाह चाहता था या चाह या चाहती थी, उसके लिए हम लोग wanted to का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस हम सेंटेंस राइट करते हैं डब्ल्यू एस टाइप पे भी कर सकते हैं और एस नो आंसर टाइप पे भी कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे डू यू want to write a letter, ठीक है ना। do you want to write a letter, ये तो पता चल गया ना कि do से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा हमारा सेंटेंस है, एस नो आंसर टाइप हमारा है, क्या है, एस नो आंसर टाइप है, समझ आ गया ना। डू डस से है, तुम्हें क्या करना है, या तो यस में करना है या तो नो में करना है, ठीक है। डू यू वांट टू राइट ए लेटर, हमें क्या करना है, यस, आई है, यू है, चेंज कर देंगे आई में, यस आई वांट टू राइट अ लेटर, ठीक है, यस आई वांट टू राइट अ लेटर। निगेटिव में करना क्या हो जाएगा, नो आई डू नॉट लगा देंगे ना, क्योंकि ये भी क्या मैंने बताया जो प्रेजेंट एंड पे बेस रहता है, प्रेजेंट एंड पे करता है बेस रहता है, ठीक है। तो क्या करें, आई डू नॉट वांट टू राइट अ लेटर, इसमें दिक्कत। अब देखो, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे डब्ल्यू स्टार भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वाई डू यू वांट टू राइट अ लेटर, वाई डू यू वांट टू राइट अ लेटर, ठीक है ना। आप पत्र क्यों लिखना चाहते हैं, आप पत्र क्यों लिखना चाहते हैं, तो मैं पत्र लिखना चाहता हूं क्योंकि मेरी दादी क्या है, बीमार है, हो सकता है ना। मैं पत्र लिखना चाहता हूं क्योंकि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसा चाहिए या मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो मैंने बताया था जरूरत के लिए भी मैंने पढ़ा था, नीड का प्रयोग पढ़ाया था ना, नीड का प्रयोग पढ़ाया था, हाँ। तो जब हम लोग क्या करना होगा, आंसर करना होगा, और तो यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, हमें पता चल गया क्या है, ये डब्ल्यू एस टाइप है, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, आई वांट टू राइट अ लेटर बिकॉज, हाँ, बिकॉज आई नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लिख सकते हो आई नीड सम मनी, है ना। मुझे ज्यादा की पैसे की जरूरत है, आई नीड मोर मनी, आई नीड लॉट ऑफ मनी। मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, आई नीड अ लिटिल मनी, ओके, आई नीड अ लिटिल मनी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था आंसर और से क्या कर सकते हो, आई वांट टू राइट अ लेटर बिकॉज, आई वांट टू राइट लेटर बिकॉज माई ग्रैंड मदर ना, माई ग्रैंड मदर इज इल, माई ग्रैंड मदर इज इल। मैं पत्र लिखना चाहता हूं क्योंकि मेरी जो दादी माँ है ना वो क्या है, बीमार है, इसलिए आई वांट टू नो हर कंडीशन, ओके ना। तो यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई आई वांट टू नो ऑफर कंडीशन, ऑफर कंडीशन बोल सकते हो, ऑफर सिचुएशन, ओके, ऑफर सिचुएशन। डू यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत किसी को। डज सीता या डज सी वांट टू गो टू मार्केट, ओके, डज सी वांट टू गो टू मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी हमारा थर्ड पर्सन आ गया, तो क्या थर्ड पर्सन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। हमें बस ध्यान देना है जहां पे थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन क्या क्या हो सकता है, थर्ड पर्सन हमारा क्या हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, ईट हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ, एनी नाउन हो सकता है, एनी नाउन हो सकता है, या क्या हो सकता है, योर ब्रदर हो सकता है, ठीक है ना, या योर सिस्टर हो सकता है, इटीसी कर सकते हैं।
ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं हम लोग, बोलो, चेंज नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं और नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। ठीक है, डज सी वांट टू गो टू मार्केट, तो क्या लिखोगे, यस सी वांट्स टू गो टू मार्केट। नेगेटिव क्या हो जाएगा, नो, हाँ, सी डजंट वांट टू गो टू मार्केट। ठीक है, नो सी डजंट वांट टू गो टू मार्केट। चलो एक डब्ल्यू स्टॉप और देख लेते हैं। व्हेन डू यू वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। चलो यहां पे कह रहा है कि व्हेन डू यू वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब उठना चाहते हैं, कोई तो टाइम होगा ना, मैं इतने बजे उठना चाहता हूँ, समझ आ रहा है, तो मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ, मैं सुबह में जल्दी उठना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ, आई वांट टू गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। जल्दी का क्या होता है जी, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, अर्ली कर देंगे, क्या कर देंगे, अर्ली कर देंगे। ठीक है, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डू यू वांट टू गो टू पटना, डू यू वांट टू बीट हिम, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वांट टू गो टू मार्केट, डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट, डज सीता वांट्स टू प्रिपेयर टी, डज सीता वांट्स टू कुक फूड। अब देखो, डज सीता वांट लग जाएगा, यहाँ पे वांट्स लग जाएगा, ठीक है ना, यस सीता वांट्स टू कुक फूड हो जाएगा। ठीक है ना, डू यू वांट टू वॉच अ मूवी, समझ में आ रहा है, तो वांट टू क्लियर। अभी हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना वांटेड टू पे। वांटेड टू का बस एक बता देता हूं, ठीक है ना। वांटेड टू में क्या है, यहाँ पे जब डू डज लग रहा है, सिंपल से बात समझना, जब यहाँ प्रेजेंट एंड डेफिनिट में वांट के साथ क्या लगा रहे हैं, डू डज का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वांटेड टू क्या है, पास्ट टेंस में है, क्या करते हैं, पास्ट टेंस में, तो डू की जगह पे क्या हो जाता है, इसमें डिड का प्रयोग हो जाता है, क्या होता है, डिड का प्रयोग होता है। जैसे डिड सी वांट टू गो टू पटना, ठीक है ना, डिड सी वांट टू गो टू पटना। अब देखो यहाँ पे डिड लग गया है ना, इसलिए यहाँ पे वांट लगा है, लेकिन जब तुम इसको अफर्मेटिव में चेंज करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, समझा, क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है, तो वांट चेंज हो जाएगा किसमें, वांटेड में। तो डिड सी वांट टू गो टू पटना, तो क्या हो जाएगा, यस सी, अब वांटेड हो जाएगा यहाँ पे ना, सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा, यस सी वांटेड टू गो टू पटना। निगेटिव क्या हो जाएगा, अब देखो, नो, हाँ, सी डिड नॉट। अब बताओ, जब डिड नॉट लग गया तो वांटेड हुआ कि वांट हो जाएगा, वांट हो जाएगा। जब डिड नॉट यहाँ पे लग गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वांटेड है, वांट हो जाएगा, नो सी डिड नॉट वांट टू गो टू पटना हो जाएगा। ठीक है, वाई डिड यू लर्न इंग्लिश, एक एग्जांपल दे देते हैं, डब्ल्यू स्टार्ट पे, वाई डिड यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, वाई डिड यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्या, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते थे, या क्या, वाई डिड यू, अब यहाँ छूट गया, वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते थे, या आपने क्यों अंग्रेजी सीखना चाहा, समझ में ना, आपने क्यों अंग्रेजी सीखना चाहा, या आप क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते थे, दोनों बात क्या है, बराबर है, इक्वल है, अंडरस्टैंड। तो क्यों सीखना चाहते हैं भाई, क्योंकि क्योंकि अंग्रेजी मेरे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या जाएगा, आई वांटेड हो जाएगा ना, आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश बिकॉज हाँ, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर मी एंड
फॉर माई life. Okay, I want to learn English because English is very important language for me and for my life. That's why I wanted to learn English. ठीक है ना? तो ये मुझे लग रहा है ना कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है?